कुछ तारीखें मेरे दोस्तों सिर्फ कैलेंडर पर लिखे नंबर नहीं होती, वे घाव होते हैं। वे एक देश की आत्मा पर लगे निशान होते हैं। 13 जुलाई 2009 ऐसी ही एक तारीख है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के लोगों के लिए और सच में पूरे भारत के लिए यह दिन उस लड़ाई की एक कड़वी याद दिलाता है जो शहरों की भीड़ भाड़ से दूर शैडोज में लड़ी गई थी। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह इनक्रेडिबल ब्रेवरी की असली रॉ कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे बताया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए और याद रखा जाना चाहिए। 13 जुलाई 2009 की सुबह राजनांदगांव के मदनवाड़ा क्षेत्र में बाकी दिनों जैसी ही थी। सूरज की कोमल किरणें पेड़ों की घनी कैनोपी से छनकर आ रही थीं। हवा जंगल के जागने की आवाजों से भरी थी। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवानों की टुकड़ी के लिए यह ड्यूटी का एक और दिन था। वे एक बड़ी सुरक्षा बल का हिस्सा थे। शांति बनाए रखना, एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स करना, उनकी मौजूदगी स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक शील्ड थी। जवानों ने मजाक किए, शायद अपने परिवार की बात की। उनका मन आगे के मिशन पर केंद्रित था। दिन का मिशन एक सर्च ऑपरेशन था, कम्बिंग ऑपरेशन था। जंगल की अपनी एक भाषा होती है और ये आदमी उसे पढ़ना जानते थे। पेट्रोल का शुरुआती हिस्सा शांत था, अपनी शांति में लगभग डिसेप्टिव था। इसमें एक डेडली सीक्रेट छिपा था जो खुद को प्रकट करने के लिए सही पल का इंतजार कर रहा था। इस दिन के की फिगर्स में से एक थे पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी ऑफिस की सुरक्षा से नेतृत्व करते हों। वह एक सच्चे फील्ड ऑफिसर थे, एक लीडर जो सामने से नेतृत्व करने में विश्वास रखते थे। जब उन्हें इलाके में नक्सली गतिविधियों के बारे में इंटेलिजेंस मिली तो उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम इकट्ठी की और पर्सनली ऑपरेशन का नेतृत्व किया। उनकी मौजूदगी जवानों के लिए इमेंस मोराल थी। जैसे जैसे दोपहर हुई, हवा भारी हो गई और चैटर एक ईरी क्वाइट में बदल गई। यह उस तरह की खामोशी है जिससे अनुभवी सैनिक डरते हैं। जवानों ने वेरी ग्लांसेस का आदान प्रदान किया। उनकी हथियारों पर पकड़ मजबूत हो रही थी। वे एक छोटी फोर्स थे, एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जिसे नक्सली अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मानते थे। वे जानते थे कि वे वल्नरेबल थे, लेकिन पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं था। ड्यूटी उन्हें जंगल के दिल में और एक सावधानी पूर्वक प्लान्ड ट्रैप के जबड़े में और गहरे बुला रही थी। तूफान आने वाला था। जाल इतनी बेरहमी और अचानक से बिछाया गया था। जैसे ही पुलिस पार्टी मदनवाड़ा गांव के पास आगे बढ़ी, जंगल भड़क उठा। चारों ओर से गोलियों की बौछार उन पर बरसने लगी। यह एक क्लासिक नक्सली एम्बुश था जिसकी डेडली प्रिसीजन के साथ योजना बनाई गई थी। एक संकरी फॉरेस्टेड ट्रैक जहां जवान सबसे ज्यादा एक्सपोज थे। मनूवर करने या तुरंत कवर ढूंढने के लिए बहुत कम जगह थी। पहला वॉली डेवस्टेटिंग था और इसने सुरक्षा बलों को एक डेडली क्रॉसफायर में फंसा लिया। हवा बारूद की गंध और स्वचालित हथियारों की बहराह कर देने वाली गर्जना से घनी थी। गोलियां सरसराती हुई निकलीं, पत्तियों को चीरती हुई, पेड़ों को चीरती हुई। जवान सरप्राइज में पकड़े गए, प्योर इंस्टिंक्ट और ट्रेनिंग के साथ रिएक्ट किया। वे आउटनंबर्ड और आउटगन्ड थे, एक ऐसे दुश्मन से घिरे जिसे वे मुश्किल से देख पा रहे थे। पुलिस अधीक्षक वीस के चौबे लड़ाई में सबसे आगे थे। उन्होंने तुरंत कमान संभाली, आदेश चिल्लाते हुए अपने आदमियों को रैली किया। फंसे और घिरे होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के जवानों का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने दुश्मन पर पलटवार करने का फैसला किया। एसपी चौबे की अविश्वसनीय हिम्मत के नेतृत्व में नायकों की छोटी सी टुकड़ी ने अपनी पूरी ताकत से जवाबी फायरिंग की। उनकी ट्रेनिंग काम आई और उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड रिटेलिएशन शुरू किया। वे सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं बल्कि अपनी वर्दी के सम्मान के लिए, अपने भाइयों के लिए लड़े। वह एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते रहे, अपने आदमियों को प्रोत्साहित करते रहे, उनकी फायरिंग को निर्देशित करते रहे। गवाहों ने बताया कि उन्होंने कितनी भयंकर लड़ाई लड़ी। कई हमलावरों को खुद मार गिराया। उन्हें गोलियां लगीं, फिर भी वह मजबूती से खड़े रहे, अपनी टुकड़ी के लिए एक ढाल बनकर। उन्होंने पीछे हटने का रास्ता बनाने की कोशिश की। एक दूसरे को कवरिंग फायर देते, घायलों की देखभाल करते रहे। लड़ाई घंटों तक चली।
एम्यूनिशन कम पड़ रहा था, फिर भी उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उनकी हर गोली दुश्मन को एक संदेश थी, हम टूटेंगे नहीं। उनका प्रतिरोध इतना भयंकर था कि दुश्मन की क्विक एंड डिसाइसिव विक्ट्री की योजना बाधित हो गई। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवानों ने प्रूव्ड किया कि ताकत संख्या में नहीं, दिल के आकार में होती है। इस वीरतापूर्ण लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। जब आखिरकार बंदूकें शांत हुईं और धुआं छटा, तो जंगल ने एक गहरे बलिदान का दृश्य देखा। धरती नायकों के खून से पवित्र हो गई थी। उस क्रूर मुठभेड़ में 29 बहादुर आत्माओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनमें शेरदिल पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे भी थे। उनका नाम उनके 28 साथियों के साथ एक कृतज्ञ राष्ट्र के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया। ये सिर्फ एक स्मारक पट्टिका पर लिखे नाम नहीं है। ये वे लोग थे जिनके परिवार थे, जिनकी आशाएं और सपने थे। सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार यादव, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल अभय कुमार यादव, कांस्टेबल पारसनाथ सिंह, कांस्टेबल संजय यादव, हेड कांस्टेबल रामचंद्र यादव, कांस्टेबल नितिन कुमार। हर नाम एक टूटे हुए परिवार और अमर विरासत का प्रतीक है। उनका अंतिम कार्य असाधारण बहादुरी का था, एक रूथलेस दुश्मन के खिलाफ एक डिफाइंट लास्ट स्टैंड। उनका बलिदान शांति की कीमत की एक चिलिंग रिमाइंडर था। मदनवाड़ा घात की खबर से देश भर में सदमे की लहर दौड़ गई। जैसे ही त्रासदी का पैमाना साफ हुआ, हर घर में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। पत्नियां एक पल में विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ, बुजुर्ग माता पिता सहारा खो बैठे। तिरंगे में लिपटे ताबूतों का आगमन असहनीय दर्द का क्षण था। ये जवान अजनबी नहीं थे, वे एक परिचित उपस्थिति थे। हमले ने शांति के विचार पर ही हमला किया। राष्ट्र ने राजकीय सम्मान के साथ शोक मनाया। आखिरी पोस्ट की आवाज उदास हवा में गूंजी। राजनीतिक नेता, वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक सभी ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन समारोहों से परे अधूरी बातचीतें, अधूरे वादे और यादें, यही युद्ध की छिपी हुई लागतें हैं। राष्ट्र ने तस्वीरें देखीं, परिवार उस नुकसान की वास्तविकता हर पल जी रहे थे। उनके शांत आंसू गिरे हुए नायकों को सच्ची श्रद्धांजलि थे। मदनवाड़ा मैसेकर के जवाब में सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठान ने सोलेम वाउज ली, काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी का पुनर्मूल्यांकन किया। संदेश स्पष्ट था, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आने वाले दिनों में राजनांदगांव के जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भारी वृद्धि हुई। केंद्रीय बटालियनें तैनात की गईं। ऑपरेशन ग्रीन हंट तेज हुआ। मिशन पर्सनल था। हर सैनिक ने अपने 29 कॉमरेड्स का नुकसान महसूस किया। शहीदों के लिए ट्रिब्यूट्स की बांट आई। राज्य सरकार ने एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन की घोषणा की। राष्ट्र ने मरणोपरांत एसपी विनोद कुमार चौबे को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। साहस, नेतृत्व और सुप्रीम सैक्रिफाइस की पहचान। टैक्टिक्स पर फिर विचार हुआ। बेहतर हथियार, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, एडवांस्ड कम्युनिकेशन गियर मुहैया कराया गया। रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए यूएवीज जैसी तकनीक के महत्व पर जोर दिया गया। मदनवाड़ा हमला परिवर्तन के लिए एक कैटलिस्ट बना। क्षमता में महत्वपूर्ण अपग्रेड्स हुए। यह कठिन सबक टेरिबल कॉस्ट पर सीखा गया, लेकिन इसने बलों को मजबूत और अधिक रिजिलियंट बनाया। तो 13 जुलाई 2009 के बलिदान से हम क्या सबक सीखते हैं? एसपी चौबे और उनके 28 बहादुर आदमियों की विरासत क्या है? उनकी विरासत दुख की नहीं, बल्कि इमेंस प्राइड और इंस्पिरेशन की है। उन्होंने हमें कर्तव्य का सही अर्थ सिखाया। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, उस पर विजय है। वे एक ओवरवेलमिंग फोर्स के खिलाफ अपनी जगह पर डटे रहे, क्योंकि यह सही था। यह कहानी हर स्कूल, हर गांव, हर कोने में बताई जानी चाहिए। हमारे बच्चों को विनोद कुमार चौबे और उनके आदमियों के नाम जानने चाहिए। ये हमारे असली नायक हैं। उनका बलिदान हमारे दिलों में देशभक्ति की लौ जलाना चाहिए। हमें बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए और हमेशा वर्दी में उन पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए जो हमारे लिए पहरा देते हैं। उनका बलिदान भुलाया नहीं गया। यह हजारों को प्रेरित करता है जो अभी भी उन्हीं जंगलों में गश्त कर रहे हैं। अगली बार जब आप किसी सैनिक या पुलिसकर्मी को देखें, उन्हें एक खामोश धन्यवाद दें। राजनांदगांव के 29 नायकों और अनगिनत अन्य को याद करें।